हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि रिमिक्स आईडी क्या है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम इसको यूज़ करके हम अपना सिंपल सा हेलो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिख सकते हैं सॉलिडिटी में और इसे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जब हम remix.ethereum.org पे आते हैं तो हमें डिफरेंट टैब्स देखने को मिलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर, सर्च और ये वाले। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं कि ये टैब क्या करते हैं। तो पहला जो टैब है हमारे पास वो फाइल एक्सप्लोरर का है। फाइल एक्सप्लोरर बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारे पास करंट हमारी जो वर्क स्पेस है जहाँ हम काम कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जो दूसरा टैब है हमारे पास वो है सर्च का। सर्च के ज़रिए आप डिफरेंट फाइल्स सर्च कर सकते हैं, प्लस उनके अंदर जो कंटेंट होता है उनको भी सर्च कर सकते हैं। जो थर्ड टैब है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टैब है जहाँ हम अपना कंपाइलर वर्जन सेलेक्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि जो सॉलिडिटी है वो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है और इसमें हमें बताना पड़ता है कि कंपाइलर बेसिकली कौन सा यूज़ करना है। ये बताना कि कंपाइलर कौन सा यूज़ करना है इसका ताल्लुक तो स्टैटिकली टाइप्ड से नहीं है, लेकिन वैसे स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब ये है कि हमें कंपाइलर को बताना होता है कि डाटा टाइप वगैरह कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ सॉलिडिटी स्पेशल लैंग्वेज है। यहाँ हम देखते हैं कि हमने कौन सा कंपाइलर यूज़ करना है बेस्ड अपॉन कि हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। अब जो फोर्थ जो हमारे पास टैब है वो है डिप्लॉयमेंट टैब। ये सबसे स्पेशल टैब है, यहाँ आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ एक्चुअली हम अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं और यानी अपना प्रोग्राम ब्लॉकचेन का प्रोग्राम जिसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसको हम डिप्लॉय करते हैं और हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उससे बातचीत करते हैं। तो अब हमारे पास जब हम ये यहाँ डिफरेंट चीज़ें देखते हैं उसमें से एक चीज़ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में से एक चीज़ है इंजेक्टर प्रोवाइडर। इंजेक्टर प्रोवाइडर के ज़रिए आप असल जो ब्लॉकचेन है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब असल ब्लॉकचेन में भी दो चीज़ें हैं, एक है मेन नेट जो कि बिल्कुल असल ब्लॉकचेन और एक है टेस्ट नेट जो कि मेन नेट को थोड़ा सा कॉपी करती है लेकिन वो असल नहीं होती, लेकिन उसी की तरह ऑपरेट करती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लोकल ब्लॉकचेन्स। रिमिक्स की अंदर वर्चुअल मशीन्स हैं। ठीक है, अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ इनको यूज़ करेंगे और अभी हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, ये बाकी जो है इनको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ कोई भी रिमिक्स की वर्चुअल मशीन ले लेते हैं। अब जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन लेते हैं, वर्चुअल मशीन पे वर्चुअल ब्लॉकचेन लेते हैं या लोकल ब्लॉकचेन लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स आ जाते हैं जिनमें डेमो फंड्स होते हैं, लाइक 100 ईथर इसमें, 100 ईथर इसमें है। ठीक है, अब हमारे पास गैस लिमिट होती है, इसको अभी हम छोड़ते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्शन करनी है, उससे बात करनी है और हम फंड्स भी भेजना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 1 ईथर भेजना चाहता हूँ या 3 ईथर भेजना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए हम ईथर वगैरह से डील नहीं कर रहे। ठीक है, तो इनफ अबाउट कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है रिमिक्स का। अब हम जाते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। हम यहाँ से क्लिक करके एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट सोल, शुड बी वर्ल्ड डॉट सोल का मतलब है सॉलिडिटी की फाइल है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इधर आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ। जब मैं सेव करता हूँ तो मैं यहाँ यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है प्रैग्मा सॉलिडिटी। प्रैग्मा सॉलिडिटी का मतलब है कि मैं कौन सा कंपाइलर वर्जन यूज़ करना चाहता हूँ, दैट इज़ 0.8.20, लेकिन मैंने अपने कंपाइलर टैब में जो सेलेक्ट किया वो 0.8.18 है। तो मुझे जो सही कंपाइलर है उसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ कंट्रोल एस दोबारा करता हूँ, अब ये सही कंपाइलर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो वार्निंग साइन है इसको अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ बेसिकली ये कह रहा है कि हमने लाइसेंस नहीं दिया, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है। तो एक टिपिकल सबसे मिनिमल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने लिख लिया है। इसमें बेसिकली हम ये बताते हैं प्रैग्मा सॉलिडिटी हमने कौन सा कंपाइलर वर्जन यूज़ करना है। उसके बाद हम कीवर्ड लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बाद स्पेस दे के हमने नाम लिखना होता है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, तो हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं। डज़न्ट मैटर कि आपका जो फ़ाइल का नाम है वो क्या है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि एक ही रखें और मीनिंगफुल रखें। उसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा वेरिएबल है दैट इज़ ग्रीटिंग, और ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। स्ट्रिंग डाटा टाइप बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स और नंबर्स अगर हम इकट्ठे लिखें तो उसे हम स्ट्रिंग कह देते हैं, और ये पब्लिक है। और पब्लिक का मतलब है कि मैं जब इसे डिप्लॉय करूँगा तो मैं ग्रीटिंग के नाम से इसकी वैल्यू हासिल कर सकता हूँ। मैं हिट करता हूँ एस, कंट्रोल एस, सेव करता हूँ, हमारा ये हो गया कंपाइल। अब हम जाते हैं डिप्लॉय पे। डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया तो ये बेसिकली देखेंगे यहाँ यहाँ मुझे ग्रीन सिंबल मिला,
तब मैंने हेलो वर्ल्ड पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ ग्रीटिंग का बटन आ गया, जो इस पब्लिक की वजह से आया था। अब मैं क्लिक करूँगा यहाँ तो मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इस पब्लिक को मिटा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ये भी कंपाइल हो जाएगा। अब मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ लेकिन मैं इससे इंटरैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे दोबारा इसे पब्लिक करना चाहिए ताकि मैं इससे इंटरैक्ट वगैरह कर सकूँ। अब ये तो हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं, उसको गेट करते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम लिखेंगे सॉलिडिटी के, उसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे वेरिएबल्स को सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं, और जो हमारे रियल वर्ल्ड के यानी बेसिकली सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कैसे लिखते हैं, ये भी देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप कर लें क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए आप पे छोड़ा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।